वहीं अयोध्या का श्री राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन इन दिनों राम मंदिर एक ऐसे विवाद की वजह से सुर्खियों में है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। आरोप है कि रामलला के चरणों में चढ़ाई गई दान राशि में कथित तौर पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे हैं। मामला इतना गंभीर है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी जांच बैठानी पड़ी। कौन है जांच के घेरे में और अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दान पात्रों से करोड़ों की हेराफेरी का दावा, एसआईटी कर रही पूरे मामले की जांच। कई कर्मचारी और पदाधिकारी सवालों के घेरे में। रामलला के दर्शन के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। कोई नगद दान करता है तो कोई सोना चांदी और कीमती वस्तुएं चढ़ाता है। लेकिन अब इन्हीं दान पात्रों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए गायब होने के आरोपों ने सनसनी फैला दी है। आरोप है कि ये खेल कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1.25 साल तक चलता रहा। महाकुंभ और माघ मेले के दौरान जब अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी, तब दान की राशि भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। सूत्रों की माने तो जांच में सामने आया है कि इसी दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई। जांच के दायरे में आई जानकारी के मुताबिक दान पात्रों को खोलने के बाद पूरी नकदी एक जगह पर जमा की जाती थी। इसके बाद गिनती शुरू होती थी। आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ कर्मचारी रकम निकाल लेते थे और बाद में जो रकम बचती थी उसी को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता था। चूँकि पहले से कुल राशि का कोई स्वतंत्र रिकॉर्ड नहीं होता था, इसलिए कथित गड़बड़ी पकड़ में नहीं आती थी। 35 से 40 लोगों की भर्ती पर सवाल, रिश्तेदारों और परिचितों की नौकरी, आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया जांच के घेरे में। इस पूरे मामले में भर्ती प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि दान गिनने वाले कई कर्मचारी सिफारिश और जान पहचान के आधार पर नियुक्त किए गए थे। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रभावशाली नेटवर्क की भूमिका थी और क्या इसी वजह से लंबे समय तक कथित गड़बड़ी पर पर्दा पड़ा रहा। सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्था भी थी, लेकिन इसके बावजूद कथित हेराफेरी लंबे समय तक जारी रही। जांच एजेंसियां अब सीसीटीवी फुटेज, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित कर्मचारियों की गतिविधियों का भी मिलान कर रही है। सीसीटीवी की मौजूदा स्थिति, रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं, कर्मचारियों की तलाशी नहीं, ऑडिट सिस्टम पर सवाल। मामला तब ज्यादा चर्चा में आया जब राजनीतिक स्तर पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, जो निरंतर जारी है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे। और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। मेरी समाजवादी पार्टी बिना कोई तर्क के
और बिना कोई सिर जमीन के, सिर पैर के इस तरीके के बयान देने की उसकी आदत है। पूरा देश जानता है, देश में रहने वाले लोग जानते हैं। जिन लोगों को राम मंदिर का नाम नहीं लेना चाहिए, जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया हो, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हों, जिन लोगों ने कांवड़ यात्रियों की यात्रा को रोका हो, जिन लोगों ने जन्माष्टमी के पर्व को मनाने से रोका हो, वो लोग भगवान राम के मंदिर पर बात करें, ये ठीक नहीं है। वो किसी मदरसे पर बात करें, किसी अन्य चीज़ों पर बात करें तो ठीक है, लेकिन राम मंदिर पर उनको चर्चा करने का अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी वो 5 साल तक लगातार जनता का काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर, गरीब, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों की मदद कर रही है और लगातार वो अपने मिशन पर काम कर रही है। और यही सेवा, सम्मान और सबको अधिकार दिलाना ही भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है और उसी पर वो अपने मिशन पर काम कर रही है। क्या मानना है कि आप वाकई में समाजवादी पार्टी में फूटन आने जा रही है? नहीं, कोई फूटन कोई करने थोड़ी जा रहा है। आदमी अपने कृत्यों से ही नीचे जाता है। आज समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहना चाहता है? सब जानते हैं कि जब सत्ता आएगी तब आप सबको दूर कर देंगे, जब सत्ता से बाहर रहेंगे तो कहेंगे सब साथ आ जाइए। तो दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। राम मंदिर में एक कथित चढ़ावा घोटाले में टिन्नू यादव की पत्नी पूनम यादव ने कहा कि 50 कमरे, लग्जरी गाड़ी और हॉस्टल से ये सब बातें गलत है। इस सब निराधार है, एक फंसाने की साजिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गया होता तो मैं तो चिल्लाती रोती ना कि मेरा चला गया, ले गए। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया है जी। क्या मानती हैं इस तरीके से जो एक इनको बदनाम करने की साजिश है, इनको फंसाया जा रहा है, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा है। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही सारी चीजें हैं। जो मकान पे बताया जा रहा है, मकान मेरा 2008 का वो खरीदा है। राम मंदिर फैसला आने के पहले 2015 में बन गया है वो जी। और जो मेरे पास है वो सब पारदर्शी है, कोई घोटाला, कोई कुछ मैंने नहीं किया है। वहीं अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद पर राम मंदिर ट्रस्ट कैंप ऑफिस के पूर्व प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दोषी नहीं है, एसआईटी जांच हो रही है, उसका स्वागत है। इसमें ट्रस्ट के लोग तो कहीं दोषी नहीं। जो बैंक कर्मी लाते थे काउंटिंग करने के लिए, वो बैंक कर्मी ना होकर के वो अन्य लोगों को लाया करते थे जो बैंक कर्मी नहीं थे और उनको डेली बेसिस पर भुगतान करते थे। अब कोई परमानेंट है नहीं, तो उन्हीं लोगों ने उस गिनती में हेरा फेरी किया कुछ। क्या देखते हैं आप इसे, जिस तरह लोगों का नाम सामने आ रहा है, कैसे देखते हैं? अब भाई जिसने किया होगा उसका नाम तो सामने आएगा ही। वहीं जो बैंक कर्मी थे वही लोग गिनते थे और अपने काउंटर पे ले जाते थे, बक्से में रखते थे और बैंक ले जाके जमा करते थे। हमसे उसका कोई संबंध रहा नहीं। तो जब तक संबंध रहा तब तक तो मेरी निगाह रही, क्योंकि जो पैसा आता था मेरे पास से बैंक वाले जाते थे। उसके बाद वही गिनती होने लगी कैंपस में ही, वही बैंक वाले जाते रहे। अब उसमें बैंक कर्मी जो आते थे गिनने वाले, वो सब कोई बैंक के तो थे नहीं, आउटसोर्स से लोगों को लाया करते थे। अच्छी बात है, जांच कर रही है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि गड़बड़ी करते हैं कर्मचारी, बदनाम होता है ट्रस्ट। तो एसआईटी जो है
अच्छे से जांच करे और जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जांच के दौरान कई कर्मचारियों से पूछताछ की गई। कुछ लोगों के घरों और बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है जिन्होंने कर्मचारियों की भर्ती या निगरानी से जुड़े फैसले लिए थे। बैंक अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कथित तौर पर कितनी राशि का गबन हुआ। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं तो कहीं सैकड़ों करोड़ रुपए की चर्चा है। हालांकि अब तक किसी भी बड़े आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच एजेंसियां अभी तक वास्तविक नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई हैं। एसआईटी की जांच फिलहाल कई स्तरों पर चल रही है। टीम का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये सिर्फ कुछ कर्मचारियों का काम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही, संरक्षण या मिली भगत तो नहीं हुई। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप बेहद गंभीर माने जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी हुई है जो तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आखिर इस पूरे मामले का असली सच क्या है। राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि अभी तक अगर देखा जाए मीडिया रिपोर्ट्स की बातों को अगर माने तो अभी तक लगभग 43 लोगों से देखा जाए तो उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनके दस्तावेजों की जांच हो चुकी है, साथ ही साथ उनके मोबाइल फोन्स, उनके लैपटॉप और उसके बाद वहां पे जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसकी भी जांच हो चुकी है। और लगातार एसआईटी जो है जांच करती हुई दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एसआईटी अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। आखिरी दौर में एसआईटी किस तरीके से जांच करके फाइनल रिपोर्ट सौंपती है अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रियाज के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, पूरे मामले में जांच चल रही है लेकिन जिन पर आरोप है वो तो साफ इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें राम मंदिर के चंदा चोरी की तो कहीं न कहीं देखा जाए एक बड़ा मामला है और सबसे बड़ी बात है कि आस्था से जुड़ा मामला है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है, यहाँ तक कि चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार आरोप लग रहा है कि कहीं न कहीं ये बड़ा गमन है। 200 करोड़ से ज्यादा का गमन लग रहा है। इस पे एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी अभी तक अगर बात किया जाए तो लगभग 43 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, उनसे दस्तावेजों की जांच कर चुकी है, उनके बैंक अकाउंट्स की जांच कर चुकी है। और लगभग अगर देखा जाए तो अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद भी किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो चंपत राय है, चंपत राय के जो ड्राइवर है रमाशंकर यादव टिन्नू, कहीं न कहीं देखा जाए उसकी भी बड़ी भूमिका नजर आ रही, क्योंकि अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं कि जिसके पास, जिन कर्मचारियों के पास साइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं होती थी 5 साल के पहले तक, उनके पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां कहां से आ गई, इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आ गई। क्योंकि अभी भी जो लोग वहां पे अगर और भी जो कर्मचारी हैं उनके पास अभी भी साइकिल से या मोटरसाइकिल से वो आते हैं, लेकिन जो लोग कथित लोग जिनका नाम आ रहा है उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी लग्जरी गाड़ियां, आलीशान मकान आखिर आए कहां से। तो जाहिर सी बात है जो सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है तो कहीं कहीं देखा जाए बड़ा मुद्दा है, आस्था से जुड़ा मुद्दा है, पूरे देश यहां तक कि पूरे विश्व से जुड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व से राम मंदिर को लेकर तमाम देखा जाए तमाम चढ़ावा आया, तमाम दान दिया गया, लेकिन आखिर उन्हीं दान की चोरी अगर हो रही है तो बहुत बड़ा सवाल है। जिन 43 लोगों की आप बात कर रहे हैं कि राजेश, जिन 43 लोगों की आप बात कर रहे हैं कि उनसे पूछताछ हुई है, वो सभी मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर बाहरी कुछ लोग हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये जो पूछताछ हो रही है ये अब किस दिशा में जा रही है?
देखिए, अगर पूछताछ की अगर बात किया जाए तो जो पूछताछ की जा रही है तो मंदिर के ट्रस्टी, मंदिर के सदस्य, मंदिर के कर्मचारी, जो लोग वहां पे काउंटिंग करते थे, गिनती करते थे, जो वहां रुपया इकट्ठा होता था उसकी जो काउंटिंग करते थे, उनसे भी जांच की जा रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो वहां पे सोने, चांदी और हीरे मोती के जो गहने जो वहां पे चढ़ाए जाते थे, चाहे मुकुट हो, चाहे और भी जो भगवान राम के श्रृंगार की चीजें जो रही हो, जो आभूषणों से संबंधित रही हो, आखिर वो कहां चले गए। ऐसे तमाम चीजें अगर देखा जाए तो उसमें कहीं न कहीं कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इसमें कोई बड़ा, मतलब देखा जाए तो बड़ा अभी और तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है तो कहीं न कहीं अब कुछ न कुछ इसमें सामने आएगा। अंतिम पायदान पर भी एसआईटी लगभग पहुंचने वाली है। एसआईटी किस तरीके से जांच करके देती है, किन किन लोगों के नामों का खुलासा होता है, अब ये तो आने वाली बात अभी होगी। बिल्कुल आने वाली बात तो होगी, लेकिन जिस तरह से जांच हो रही है, बड़ा मुद्दा यह है कि अभी तक जिन कर्मचारियों पर आरोप है उन्हें काम से भी बर्खास्त नहीं किया गया है, एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है किसी के भी ऊपर। तो ये किस तरह की जांच है, आपको क्या कुछ समझ आ रहा है इस पूरे मामले पर? और जिन लोगों पर आरोप है उनके परिजन से लेकर जो उनके जानने वाले, हर कोई साफ साफ इनकार कर रहा है। बिल्कुल बात सही है कि हर कोई इनकार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बात तो सही है, क्योंकि विपक्ष भी सवाल यही उठा रहा है कि आखिर बिना एफआईआर किए एसआईटी जांच क्या कर रही है। सबसे पहले तो एफआईआर होना चाहिए था, उसके बाद एसआईटी जांच करती। जिसका नाम आता, जब नाम के पहले ही खुलासे हो चुके हैं कि इन लोगों के पास इतनी संपत्ति 5 साल के पहले नहीं थी, तो इतनी संपत्ति एकाएक कहां से आ गई। जांच का विषय यह है कि आखिर संपत्ति उनके पास आई कहां से, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उनके पास क्या साधन है, क्या इनकम का उनका सोर्स है, किस सोर्स से इतनी संपत्ति उनके पास आई। आखिर जब वो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, राम मंदिर के जो सदस्य हैं, राम मंदिर के कर्मचारी हैं, तो आखिर उनके पास इतनी संपत्ति आई कहां, और कौन सा उनका सोर्स हो सकता है, सोर्स ऑफ इनकम का। तो जाहिर सी बात है जांच की बात ये होनी चाहिए। और तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको बता दूं कि उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था। एफआईआर होने के बाद ये जांच होनी चाहिए थी। जांच एफआईआर के बाद हो या फिर पहले हो, प्रश्न ये नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से हटाया तक नहीं गया है। एक और सवाल है कि आपको क्या कुछ अभी तक वहां पर पता चल पाए, किस तरीके से वहां पर नोट गिने जाते थे? क्या एक ही वही लोग थे जो नोट गिनते थे, उन्हीं के संरक्षण में जो हीरे जवाहरात के गहने थे, या फिर अलग अलग टीमें थी? इसको लेकर कोई जानकारी, किस तरह से ये सब कुछ ब्यौरा रखा जाता था? देखिए, आपको बता दूं कि जो मंदिर के कर्मचारी हैं, जो मंदिर में काम करने वाले लोग होते थे, क्योंकि जो ट्रस्टी है वहां पे ट्रस्टी के माध्यम से वहां कर्मचारी रखे गए थे, तो उन्हीं के द्वारा जो नोटों की गिनती है की जाती थी, उन्हीं के द्वारा जो वहां पे आभूषण चढ़ाए जाते थे वो भी उन्हीं की देखरेख में होता था। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन उनके साथ में जो ट्रस्टी हैं उनकी देखरेख में होता था, चंपत राय जो उसके ट्रस्टी हैं उनकी देखरेख में होता था। तो आखिर अगर इतनी संपत्ति वहां से चोरी हुई है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? अभी तक अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए एसआईटी भी जो टीम गठित की गई है वो भी अभी किसी फाइनल ट्रैक पर अभी नहीं पहुंची है, अभी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर एसआईटी की जांच कौन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि आखिर एसआईटी किन नामों का उजागर करती है, किसके ऊपर शिकंजा कसता है, आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हैं, अब ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल राजेश, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन ये जो परिस्थिति है ये अपने आप में एक तमाम बड़े जो सवाल है वो उठा रही है। और अब देखना होगा कि 7 दिनों की प्रारंभिक जो जांच की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या उसमें कोई स्पष्ट तथ्य निकलकर सामने आते हैं, या फिर इसी तरह से अभी भी स्थिति जो है इसी तरह से बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर और क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।